परम पूज्य गुरुदेव की जय। आज हम युग निर्माण सत्य संकल्प के दूसरे सूत्र की चर्चा करते हैं। कल हमने पहले सूत्र की चर्चा की थी, जिसमें ईश्वर को हमने सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। आज युग ऋषि के इस दूसरे सूत्र में ऋषि कहते हैं कि हम शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। हमारा जो मन है, हमारा जो शरीर है, शरीर क्या है? भगवान का मंदिर। जिस प्रकार से मंदिर को हम स्वच्छ बनाते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, पवित्र बनाते हैं, ऐसे शरीर को आत्म संयम द्वारा संयमों का पालन करते हुए इसको स्वस्थ रखना हमारा परम दायित्व है। कई बार हम जब धर्म की रक्षा की बात करते हैं तो धर्म की रक्षा कब होगी? जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा, और शरीर स्वस्थ रखने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। आज हमारा शरीर कई प्रकार के रोगों से ग्रसित है और उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। कई प्रकार के संयम जो बताए गए, इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, विचार संयम, समय संयम, इनका नियोजन नहीं होने से आज मनुष्य कई रोगों से ग्रसित है। रोग जब आते हैं तो ये तन को बीमार करते हैं, और तन और मन दोनों जब बीमार हो जाए तो व्यक्ति किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है। कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया। और परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वच्छ मन का वास होता है, और स्वच्छ मन में ही परमात्मा निवास करते हैं। तो ये दूसरा सूत्र हमारे लिए लेकर आया है कि हम अपने जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए निरंतर प्रयास करें। और जब हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा तो हम जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति और प्रगति करेंगे। आध्यात्मिक प्रगति हो, शारीरिक प्रगति हो, स्वास्थ्य की दृष्टि से आर्थिक प्रगति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो, किसी भी क्षेत्र में यदि हमें आगे बढ़ना है तो उसके लिए स्वास्थ्य की रक्षा करना परम आवश्यक है। इसलिए इस दूसरे सूत्र का पालन भी प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। सबको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। हम आनंद की प्राप्ति चाहते हैं तो हमें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। तन से, मन से हमें स्वस्थ होना चाहिए। यही ये सूत्र हमें निरंतर प्रेरणा देता है। आगे की चर्चा हम कल और करेंगे इस विषय पर। अगले सूत्र में चर्चा करेंगे कि हमें आगे क्या करना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव की 18 सूत्र गीता के 18 अध्यायों के बराबर है। एक एक सूत्र का पाठ जीवन को शानदार बनाता चला जाता है। मनुष्य से देवता, देवत्व की ओर बढ़ता है, और धरती पर स्वर्गीय वातावरण आता चला जाता है। तो हम इन सूत्रों का चिंतन मनन निरंतर करते रहें। रोज हम इस संकल्प का पाठ करें और जीवन को धन्य बनाएं। ओम शांति।